आज हम जानेंगे कि आईवीएफ में फेल्योर क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीतम सोलांकी फ्रॉम न्यूक्लियस आईवीएफ पुणे। फर्स्ट रीजन होता है स्पर्म। अगर हमारा स्पर्म ही अच्छा नहीं है, जैसे कि अगर स्पर्म में बहुत ज़्यादा मोटिलिटी कम है, या फिर स्पर्म का मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म्स दिख रहे हैं, या फिर स्पर्म्स के डीएनए जो होते हैं वो फ्रैगमेंटेशंस है, या फिर फ्रैगमेंटेशन उसमें ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ फेल्योर हो सकते हैं। सेकंड आता है हमारा oocyte या फिर एग। अगर एग्स, जैसे हमने प्रीवियसली देखा है कि एग्स की क्वालिटी जो होती है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है हमारे एज के ऊपर, या फिर इनडायरेक्टली हमारे एंटी मुलेरियन हार्मोन्स के ऊपर। जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो हमारा एएमएच कम हो जाता है, एग्स की क्वालिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से इंटर्न्स डीएनए में प्रॉब्लम्स की वजह से आईवीएफ में फेलियर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है एम्ब्रियोज। अब एम्ब्रियोज जब हम देखते हैं तो उसके दो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होते हैं। एक होता है हमारा दिखने वाला एम्ब्रियोज। ऐसे देखा जाता है कि जितना अच्छा एम्ब्रियो दिखने में है, जैसे जिसे हम ग्रेडिंग कहते हैं, तो जितना अच्छा ग्रेड का एम्ब्रियो है उतने अच्छे उसके इम्प्लांटेशन रेट्स होते हैं। अगर उसमें वैक्यूल फॉर्मेशंस या फिर फ्रैगमेंटेशंस या फिर अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल्स है, तो उसमें एम्ब्रियोज की इम्प्लांटेशन पोटेंशियल कम हो जाती है और फेल्योर आता है। दूसरी कंपोनेंट होती है इसकी उसका जेनेटिक मेकअप। ऐसे देखा जाता है कि अगर दिखने में बहुत अच्छा एम्ब्रियो हो, फिर भी उसमें 39% चांसेस है कि जेनेटिकली वो एम्ब्रियो एबनॉर्मल हो और उसकी वजह से प्रेगनेंसी रेट्स कम मिले हमें। अगला कंपोनेंट होता है प्रेगनेंसी ना रहने का, वो है यूट्रस। उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और वो हमारे एम्ब्रियो के साथ बात करते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम क्रॉस टॉक्स या फिर रिसेप्टिविटी कहते हैं। अगर वो रिसेप्टिविटी ना हो तो भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें आती है। इसके साथ ही अगर एंडोमेट्रियम में कुछ एंडोमेट्राइटिस जैसे कि इन्फेक्शंस हो यूट्रस के, या फिर पॉलिप्स हो छोटे छोटे, या फिर हमारा यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो, एडिनोमायोसिस हो, तो ये सारे यूट्रस के प्रॉब्लम्स हमें प्रेगनेंसी ना रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए भी आईवीएफ में फेलियर्स आ सकते हैं। अगला रीजन होता है हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपने देखा रहेगा कि हम हमेशा मेटिकुलसली पेशेंट को बताते हैं कि आप आपके मेडिसिन बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि उसका रीजन ये होता है क्योंकि ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल, जो प्रेगनेंसी सपोर्ट का हार्मोन होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो सपोर्ट चला जाएगा तो प्रेगनेंसी जो इम्प्लांट हो चुकी है वो भी अबॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो कम हो जाता है तो एबॉर्शंस हो सकते हैं या फिर प्रेगनेंसी नहीं रहती है। इसके साथ ही थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर हमें हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो या फिर हाइपरथायराइड इश्यूज हो, तो उसमें दवाई गोली हमेशा टाइम पे लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अवॉइड प्रेगनेंसी लॉसेस या फिर इम्प्लांटेशन फेलियर्स। कुछ आईवीएफ के रीजंस ऐसे हैं जो अभी भी अंडर रिसर्च है, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं आपको तो ऐसे होता है कि विमेन की जो बॉडी होती है वो एम्ब्रियोज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है इम्यूनोलॉजिकली। इसका मतलब है जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है वो हमेशा एम्ब्रियोज को प्रिवेंट करती है। एम्ब्रियोज को एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह देखती है, बैक्टीरिया वायरस की तरह देखती है, और उसको हमारी बॉडी के अंदर आने के लिए प्रिवेंट करती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ पेशेंट्स में ऐसे देखा जाता है कि ब्लड फ्लो, यूट्रस का जो ब्लड फ्लो होता है वो डीपर लेयर्स तक नहीं जा पाता है, और जो नर्चर करता है हमारे एम्ब्रियोज को, और वो अगर नहीं हुआ तो भी प्रेगनेंसी आईवीएफ में नहीं रहती है, फेलियर हो जाते हैं। इसके बाद में हम आते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमें स्पेसिफिकली जैसे हम देखते हैं ओबेसिटी, स्मोकिंग, या फिर जंक फूड खाना, इरेगुलर फूड हैबिट्स, स्ट्रेस लेवल्स जिनमें इंक्रीज रहते हैं, इन सारी पेशेंट्स में प्रेगनेंसी रहने के चांसेस आईवीएफ में कम हो जाते हैं। तो आज हमने देखा कि आईवीएफ में फेलियर होने के चांसेस किन रीजंस की वजह से होते हैं।
अगर इस चीज़ के बारे में आपके कोई भी प्रश्न हो या फिर सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिएगा और हमारी टीम आपको जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने के लिए ट्राई करेगी। थैंक यू।